वेलकम बैक गाइस, मैं हूं आरजे देव और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक और फिल्म की, एक अमेजिंग मूवी। दोस्तों, बात होगी उस फिल्म की जो लेकर आ रहे हैं राजू हिरानी आपके लिए और साथ में उनके हैं शाहरुख खान साहब। यस गाइस, डंकी की बात होने वाली है। एक प्रीव्यू लेकर आए हैं आपके लिए इस फिल्म का। अमेजिंग स्टोरी दोस्तों, बहुत बहुत सारे और किरदार हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। राजू हिरानी साहब की अगर बात करें, बहुत कामयाब फिल्में देते हैं। कोई फिल्म ऐसी नहीं होती जो पहले जैसी होती है। हर बार एक नया एजेंडा लेके आते हैं, कुछ सोशल मैसेजेस लेकर आते हैं और एक अलग प्लॉट और स्टोरी लाइन लेकर आते हैं। जी हाँ, चाहे आप पीके की बात कर लें, थ्री इडियट्स की बात कर लें, मुन्ना भाई की बात कर लें, ही हैज इट ऑल अंडर हिज बेल्ट। आपने पिछले कुछ 2-3 सालों से देखा होगा, साउथ की फिल्में जो हैं वो रूल कर रही हैं। यस गाइस, इंडियन सिनेमा में हिंदी सिनेमा लगभग वाइप आउट हो चुका था पिछले 2-3 सालों में। अब बारी आई है राजू हिरानी की और क्या मुंह तोड़ जवाब लेकर आए हैं। नॉट दैट देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद द साउथ मूवीज, लेकिन डंकी एक नई स्टोरी के साथ दोस्तों एक नया रिकॉर्ड कायम करने वाली है, ये पक्की बात है। क्योंकि स्टोरी लाइन बहुत बहुत जबरदस्त है। जी हाँ, साउथ में जहां आप बहुत सारी मार धाड़, एक्शन और बेफजूल का मजाक और वो सारी चीजें देखते हैं, वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, होगा सब कुछ, एक्शन, इमोशन, ड्रामा एंड कॉमेडी एज वेल। लेकिन अब एक ऐसे डायरेक्टर आ गए हैं जो कि बाप का, भाई का, बेटे का, हर एक का बदला लेगा, वो भी गिन गिन कर। जी हाँ, तो हाल ही में अभी डंकी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ। जी हाँ, बहुत बहुत लो की। जी हाँ, 5 दोस्तों की स्टोरी है ऐसा इसमें बताया गया है, लेकिन स्टोरी है क्या ये बिल्कुल नहीं बताया, जो कि बिल्कुल राजू हिरानी का स्टाइल है दोस्तों। ट्रेलर पूरा दिखाते हैं, लंबे से लंबा 3 मिनट का होगा ट्रेलर, लेकिन स्टोरी का आपको पता भी नहीं लगेगा, जरा सी हवा नहीं लगने देते। जब आप फिल्म देखने जाते हैं तब आपको पता लगता है, ओ माय गॉड, ये थी स्टोरी। दैट इज द मैजिक ऑफ राजू हिरानी एंड दिस इज गोना बी रिपीटेड इन द फिल्म डंकी। दोस्तों, जब आप डंकी का ट्रेलर देखेंगे, आपको अलग अलग देशों की सैर कराई है राजू हिरानी साहब ने। दोस्तों, डंकी अगर आप नहीं जानते तो वो रूट होता है जिसे इलीगली यूज किया जाता है इमिग्रेट करने के लिए। जी हाँ, जहां जिनका वीजा नहीं लगता लेकिन बाहर जाने की चाह इतनी प्रबल होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि वो इलीगल मेथड्स यूज करते हैं किसी और कंट्री में पहुंचने के लिए। जहां एक कंट्री तक पहुंचने के लिए 4-5 अलग अलग देशों के बॉर्डर क्रॉस किए जाते हैं, कई बार ऑन फुट, कई बार भाग के, कई बार ट्रक्स में बैठ के, ट्रेलर्स में अंदर बंद होके, कई बार बाय बोट। और बहुत बहुत मुश्किल होता है डंकी से किसी और देश में पहुंचना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं इन सभी इलीगल इमिग्रेंट्स को, वेरिंग फ्रॉम वेदर, इसके साथ साथ जंगली जानवर जंगलों में, और ऑफ कोर्स द सिक्योरिटी फोर्सेस एज वेल। बहुत सारे लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं डंकी के इस प्रोसेस में। अब आप पूछेंगे, डंकी बनाने की प्रेरणा कैसे मिली राजू हिरानी साहब को? उनका कहना है, एक बार वो जालंधर गए पंजाब में और एक घर के ऊपर एक बड़ा सा हवाई जहाज देखा। जी हाँ, वो एक्चुअली में था तो हवाई जहाज, लेकिन पानी की टंकी को उस रूप में बनाया गया था। तो देखकर हैरानी हुई और बाद में पता लगा कि जिस घर से भी पंजाब से जनरली जो लोग बाहर जाते हैं या उनके सदस्य घर के कोई बेटा या कोई बच्चा या कोई भी अगर बाहर जाता है किसी और देश में, तो वो अपने घर के ऊपर एक बहुत बड़ा जहाज बना लेते हैं सीमेंट का, और मोस्टली जो है ये जहाज पानी की टंकी हुआ करता है। सो काफी रिसर्च हुई इसके ऊपर और बहुत सारी रिसर्च के बाद बहुत सारी क्लासेस में वहां गए जहां की इंग्लिश पढ़ाई जाती है, जहां जाते ही ये पूछा जाता है कि आप इंग्लिश का एग्जाम देकर वीजा लेना चाहते हैं, एज अ स्टूडेंट जाना चाहते हैं, या फिर आप डंकी से जाना चाहते हैं। तो जब पहली बार उन्होंने सुना ये डंकी वाला शब्द, दिल में बैठ गया और स्टोरी सुनी लोगों से कि डंकी कैसे होता है और कैसे लोग अपनी जान गंवाते हैं, कितना मुश्किल होता है, और ये ललक, ये जो चाह होती है बाहर देश जाने की, वो कितनी स्ट्रांग होती है कि लोग ऐसा रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। 5 दोस्तों की ये कहानी है जो डंकी का रूट अपनाते हैं एक जगह तक पहुंचने के लिए। अब इस रूट में क्या क्या होता है उनके साथ, उसकी कहानी पूरी दर्शाई गई है। ये फिल्म राजू हिरानी साहब की पहली फिल्म है जिसमें एक्शन का इस्तेमाल हो रहा है। और एक्शन डायरेक्टर कौन है भला? जी हां, श्याम कौशल साहब, जो कि विकी कौशल के डैड हैं। सो श्याम कौशल साहब की ये बहुत बहुत बड़ी एक राजू हिरानी के साथ पुरानी बात थी कि भाई आप मुझे हायर तो करते हैं लेकिन फिल्म में एक्शन तो होता नहीं है, तो मेरा तो कोई काम हो ही नहीं रहा। तो राजू हिरानी साहब को उन्होंने बोला कि आप जब भी स्क्रिप्टिंग करेंगे ना, आप मुझे अपने साथ बिठा लीजिएगा। जैसे ही हीरोइन की गाड़ी का दरवाजा खुलेगा, मैं 2-4 गुंडे भेज दूंगा और वहां पे एक्शन शुरू हो जाएगा, तो मेरे काम की पूरी वर्थ आपको नजर आएगी। खैर, राजू हिरानी साहब वैसे तो दिल के बहुत अच्छे हैं और एक्शन से थोड़ा दूर ही रहते हैं, कॉमिक ज्यादा
टाइमिंग उनकी अच्छी है। इस बात पर उन्होंने कर दिया इनकार। उन्होंने कहा नहीं, इस बार डंकी में वाकई में एक्शन होने वाला है। सो देयर इज गोना बी सम एक्शन इन डंकी एज वेल। इससे पहले श्याम कौशल साहब ने उनके साथ पीके और थ्री इडियट्स करी थी। थ्री इडियट्स में सिर्फ एक सीन था जहां उनको इस्तेमाल किया गया था एक्शन के लिए। भला क्या, जी हां, जब टंकी के ऊपर वो तीनों बैठे होते हैं, इसलिए कि वो गिर ना जाए नीचे टंकी से। जब वो सीन शूट किया गया तो हार्नेस से पीछे पकड़ के रखने के लिए श्याम कौशल साहब और उनकी टीम का इस्तेमाल किया गया। तो सोचे किस लेवल का एक्शन हो रहा था हिरानी साहब की मूवीज में। लेकिन डंकी में ये सब बदलने वाला है, बिकॉज इट हैज सम एक्शन एज वेल। और पिट कौन रहा है? वेल, ये भी बता दूं, उनके अपने सुपुत्र विकी कौशल साहब, बिग बादशाह बॉलीवुड के। जी हां, शाहरुख खान साहब की ये ट्रिपलेट हो सकती है, ये होली ट्रिनिटी हो सकती है और ये हैट्रिक भी हो सकती है। एक और खास बात शाहरुख खान साहब की दोस्तों, वेल, बूढ़े होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मेकअप कर करके उन्हें बूढ़ा दिखाया जा रहा है। वेल, इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही हुआ दोस्तों, क्योंकि इतना यंग लुक दिया हुआ है। जब वो 5 दोस्तों के साथ अपने ट्रैवल कर रहे हैं और वो सब हंसी मजाक चल रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इमोशन हो रहा है, कि बुढ़ापे का नाम नजर तक नहीं आ रहा। लेकिन बाद में कुछ शॉट्स में उनकी एजेड लुक दिखाई गई है, जिसे बहुत मुश्किल से कंप्लीट किया गया, क्योंकि शाहरुख खान साहब बूढ़े नहीं नजर आ रहे थे। सफेद दाढ़ी लगाकर, थोड़ी सी उस पर हल्दी और मेहंदी लगाकर ये लुक जो है वो शायद दिखाया गया। पर वाकई में बूढ़ा शेर कहते हैं ना कि सच में खतरनाक होता है। आई थिंक इस बार भी यही होने वाला है दोस्तों। बूढ़ा शेर जो है वो दहाड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है इंडियन बॉक्स ऑफिस पे। इसके साथ साथ तापसी पन्नू इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस। जी हाँ, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत सधी हुई एक्टिंग करती हैं, बहुत सीखी हुई हैं, हर चीज का उन्हें पता होता है, बिल्कुल नपी तुली एक्टिंग करती हैं। अगर विकी कौशल साहब की बात करें, ही इज बीन गिविंग हिट्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर। हाँ, पिछली 2-3 मूवीज को अगर आप छोड़ दें तो दोस्तों ये तो वक्त ही बताएगा कि डंकी वाकई में बॉक्स ऑफिस पे अपना डंका बजाएगी या फिर एक मीम कलेक्शन बनकर रह जाएगी और बाकी सारी फिल्मों की तरह। जी हां, बड़े बड़े जीरो भी दिए हैं शाहरुख खान ने और बड़ी बड़ी सुपर हिट्स भी दी हैं। इस साल की 2 सुपर हिट्स हो चुकी हैं, शायद ये तीसरी होने वाली है शाहरुख साहब के लिए। वेल, द स्टेज इज सेट और देखना होगा कि कहां तक जाती है ये फिल्म। आपने भी अगर अभी तक ट्रेलर नहीं देखा है डंकी का तो जरूर देख लीजिए। ज्यादा कुछ पता नहीं लगेगा, पर हाँ, एंटरटेनिंग जरूर है ट्रेलर। सो गाइस, यहीं पे मुझे आज के लिए आपसे लेनी होगी विदा, विद अ प्रॉमिस दैट आई एम गोना सी यू अगेन टुमारो दोस्तों, एक और बहुत बढ़िया रिव्यू और प्रीव्यू के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दें इजाजत। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं।